नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। पंजाब में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी सत्ता पर पंजाब की काबिज हो चुकी है। भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज लगातार सवालों के घेरे में है और इस पर विपक्ष भी जमकर हमला बोल रहा है। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि भगवंत मान ने जलंधर में श्री दमदमा साहिब में नशे की हालत में माथा टेका था। ये बड़ा आरोप दरअसल भगवंत मान पर लगाया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोलते हुए ये कहा है कि गुरुद्वारे की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि मान दमदमा साहिब में माथा टेकने के लिए आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी, उनको मर्यादा का पता नहीं है। सुखबीर ने यह भी कहा कि वो 6 महीने तक पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन सिख मर्यादा और गुरु घर की बेअदबी बर्दाश्त नहीं हुई और यही वजह है कि मुझे ये बयान देने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि अब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनको पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को निशाने पर लिया और ये आरोप लगाया कि दरअसल भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से वो अब तमाम कार्यक्रमों में जो शिरकत करते हैं वो शराब के नशे में होते हैं और ये साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। तो इस तरीके से अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साध रही है। आपको ये बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने जो आरोप लगाया है उसमें ये कहा है कि भगवंत मान जलंधर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के मौके पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ उसमें शिरकत करने से पहले सिखों की आस्था का केंद्र तलवंडी साहिब गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहिब में नशे की हालत में उन्होंने माथा टेका था। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां भले ही सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन एक तरफ भगवंत मान के बयान उनके तमाम जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी लॉलीपॉप पंजाब की जनता को दिया, लेकिन अब फंड के लिए वो केंद्र के सामने हाथ फैला रही है। कि तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पंजाब में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार अब पंजाब में आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने भी दरअसल भगवंत मान पर ये आरोप लगाया है कि नशे की हालत में पवित्र स्थल श्री दमदमा साहिब वो गए हैं, उसके बाद अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भी वो नशे की हालत में पहुंचे। ऐसा करके उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ साथ सिखों के पवित्र स्थल दमदमा साहिब की बेअदबी की है। तो अब बेअदबी करने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गुरुद्वारे की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ तौर पर चेतावनी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई है। मुख्यमंत्री का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ये कहा गया है। और कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका और साथ ही पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ये कहा है कि कार्यक्रमों के दौरान भगवंत मान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप साफ तौर पर विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए हैं और तमाम बयान भी सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो बयान जिस तरीके से वो दे रहे हैं वो साफ तौर पर उनसे पता चल रहा है कि किस तरीके से वो नशे की हालत में इन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष घेर रहा है। लेकिन इस पर अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम विपक्षी दलों को घेरते हुए ये कहा है कि पंजाब की सियासत के कुछ चले हुए कारतूस हैं
जिनका समय अब खत्म हो गया है, यानी सुखबीर सिंह बादल के आरोपों पर उन्होंने ये जवाब दिया है और कहा है कि जिन्हें लोगों ने अस्वीकार कर दिया है उन्हें अपनी हार हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री भगवंत मान का चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा की ओर से ये भी कहा गया कि ये वही लोग हैं जो चुनाव से पहले कहते थे कि अरविंद केजरीवाल का रंग सांवला है और भगवंत मान की बुरी आदतें हैं। वे व्यक्तिगत हमले करते थे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उन तमाम हमलों का जवाब दे दिया है। इस तरीके से राघव चड्ढा ने ये बयान दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो फिलहाल सत्ता पर काबिज होने के बाद तस्वीर सामने आ रही है वो यही कि एक बार फिर दिल्ली की तरह पंजाब में भी प्रदेश की जनता से झूठे वादे आम आदमी पार्टी ने किए, चुनावी लालच उन्हें दिया गया और उसके बाद सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही किस तरीके से एक के बाद एक घपले घोटाले उजागर हो रहे हैं, किस तरीके से जो फ्री बिजली का वादा किया गया, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सिर्फ इतना ही नहीं महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देंगे। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार से अब फंड की डिमांड हो रही है। खुद भगवंत मान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो फंड की डिमांड कर रहे हैं और इसी पूरी सच्चाई को देखते हुए अब विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और खासतौर पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके की कॉमेडी भगवंत मान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो गुरुद्वारे की बेअदबी कर रहे हैं, नशे की हालत में वो कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं, ये ना सिर्फ देश देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर पंजाब में कैसा मुख्यमंत्री है। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। हाल ही में जो हिमाचल का चुनावी दौरा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया और उसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि केजरीवाल ने न केवल पंजाब में प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है बल्कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए राज्य के हेलीकॉप्टर सहित अपने संसाधनों का भी उपयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब पुलिस के 90 कमांडो भी तैनात किए गए थे। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन किस तरीके से पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, लेकिन नियंत्रण आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। ये कहीं ना कहीं निशाना उनकी तरफ से साधा किया है। उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक है, मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी शक्तियों का समर्पण कर रहे हैं और जो सीएम की गैर मौजूदगी में न सिर्फ पंजाब के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं बल्कि एसएसपी और डीसी की पोस्टिंग के आदेश भी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो अकाली दल के अध्यक्ष हैं वो और साथ ही कांग्रेस से लेकर बीजेपी अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगातार हमलावर हैं और साफ तौर पर यह मांग कर रही है कि दरअसल भगवंत मान का मेडिकल चेकअप होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की तमाम कार्यक्रमों में उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है, जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि दरअसल नशे की हालत में, नशे में धुत होकर अरविंद केजरीवाल के ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में सत्ता संभाल रहे हैं, जो जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।